हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। शुरू में ही आपको दिखाते हैं एक वीडियो, साथ ही हाथ बढ़ाना वाला फील लिए हुए है। ये वीडियो ट्विटर पर तेजस शेखर IFS नाम की यूजर ने ये वीडियो डाला था। चलिए, टीम भावना के साथ शो की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। इंदौर में इस लड़की के बीच सड़क पर नाचने की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? इस नाव को देखकर सबके मन में उठे कहीं कारण भैंस बबूर चढ़ी जैसे सवाल। ऋतिक रोशन के घर की फोटो में लोगों ने क्या खोज निकाला, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस आदमी की जिसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन हम करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। अपने घर का राशन छुपा लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, मोबाइल फेंक दीजिए, अपने अलावा किसी और को ये वीडियो देखने भी मत दीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं वो पाप है, अत्याचार है, मानव जाति के साथ हुआ छलावा है। HMM नाम के फेसबुक पेज पर आया एक वीडियो जिस पर लिखे थे कुछ दिल दहलाने वाले शब्द। उन्होंने लिखा था ट्राइंग वायरल मैगी मिल्क शेक। मैगी का मिल्क शेक पिया जा रहा था, हे भगवान, मतलब खाया जा रहा था। हे भगवान, अगर आप ऊपर कहीं से मेरी आवाज सुन रहे हो तो इस धरती पर उल्का पिंड वगैरह मार के इस धरती को बर्बाद कर दो। ये दुनिया अब इंसानों के रहने लायक बची नहीं है। ये लोग नूडल्स का मिल्क शेक बना रहे हैं। लोग लिख रहे हैं स्ट्रीट साइड वेंडर्स अटेंशन के लिए कुछ भी कर रहे हैं और उनको अटेंशन ऐसे ही मिल भी रही है। कोई बोला इसको मैगी मिल्क शेक क्यों कह रहे हो? नॉर्मल मैगी है जो खूब सारी चीज के साथ दी जा रही है, बस गिलास जो है वो मिल्क शेक का है। 9gag का एक आर्टिकल खूब वायरल हो रहा है। कब्रिस्तान के बाहर नन के कपड़े पहने महिला कंकाल के साथ नाच रही है और देखकर लोगों की जान सूखी जा रही है। तस्वीर आई है इंग्लैंड से। वैसे जो कंकाल है वो नकली कंकाल बताया जा रहा है, लेकिन लोगों को डराने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हमने आगरा की महिला कांस्टेबल रही प्रियंका मिश्रा की बात की थी बीते दिनों, जिन्हें बस एक लिपसिंक पर इस्तीफा देना पड़ा था, या ये कहिए कि भारी ट्रोलिंग के बीच उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। अब इस मामले में नई बात ये पता चली है कि इस्तीफा उनको काफी महंगा पड़ गया। उनका इस्तीफा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में नहीं आया क्योंकि उन्होंने 20 साल की सर्विस नहीं की। ऐसे में 225 दिन की उनकी जो ट्रेनिंग विभाग ने कराई थी, हर महीने 20,280 रुपए जो खर्च किए थे वो और कुछ अन्य खर्च मिलाकर 1,80,000 रुपए उनसे वसूले जाने, कुल जमा एक वीडियो काफी महंगा पड़ गया। अब बस एक चीज हो रही है कि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स खूब बढ़ रहे हैं और कल ही उन्होंने एक वीडियो डाल के बताया था कि मैं ठीक हूं और मुझे अब कोई समस्या नहीं है। बस जो लेटर में लिखा था, कोई विभागीय लेटर आया होगा कि महिला से बात की गई है और घर वालों से बात की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे सीधे लेटर दे दिया गया कि आपका स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का जो त्याग पत्र था वो स्वीकार कर लिया गया है। पाकिस्तान का एक ट्वीट खूब चल रहा है। खुद को बड़ा प्यार आ रहा है पाकिस्तान पर, लल्लनवा पाकिस्तान ही चला जा, ऐसा कहने से रोके कहीं आपका कमेंट भी वायरल ना हो जाए। तो बंदे ने ट्विटर पे लिखा कि मेरी फेवरेट कराची की कहानी उस आदमी की है जो मेरे लिए कोरंगी में काम करता था। बंदूक की नोक पर उसकी बाइक लूट ली गई। लूटने वाले ने गाड़ी ले जाने के पहले उसे घर तक राइड दी। हमारे शहर में बड़े अच्छे लोग हैं। एक यूजर ने बताया कि 2004 में मोबाइल लूटने के दौरान मुझे गोली मार दी गई। अगले दिन स्नैचर्स से मेरी कजन को रैंडम कॉल आ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि वो कैसी हैं, अब हम गोली चलाना नहीं चाहते थे। एक ने बताया मेरा एक दोस्त रिक्शा से जा रहा था और वीड फूंक रहा था। लुटेरे आए और उसका फोन ले लिया। जब उनको यह एहसास हुआ कि वो वीड फूंक रहा है तो उससे पूछा और पड़ी है। उन्होंने वीड ले ली और मोबाइल लौटा दिया। एक यूजर ने बताया कि मेरे अंकल बेकरी में अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक लेने गए थे। बेकरी को लूटा जा रहा था। उन लोगों ने उनका भी सब सामान, पर्स वगैरह छीन लिया। अंकल ने कहा कि मैं तो बेटी के लिए केक लेने आया था। तो लुटेरों ने उनको कहा देखो जो लेना है उठा लो। उस दिन अंकल 5 केक लेके घर लौटे थे। गजब है।
पॉलिटिकल ट्रेंड्स में चलता नजर आया हैशटैग योगी तुमसे ना हो पाएगा। योगी का झूठा विकास कहकर बुलेट ट्रेन की फोटोशॉप की हुई फोटो चली, उसे गोरखपुर से लखनऊ की ट्रेन बताया गया। एक बड़ी क्रिप्टिक सी फोटो और ट्वीट नजर आया। आसमान में नारंगी रंग और जमीन पर हरियाली थी, खेत किनारे साइकिल खड़ी थी और सपा समर्थक की ओर से लिखा गया, तालाब के किनारे खेलने के लिए जब घर से निकलते थे तो घर वाले कहते थे कि कमल के चक्कर में मत पड़ना नहीं तो डूब जाओगे। अखबारों की कतरन लगाकर सपा समर्थकों ने लिखा, भाजपा के गड्ढा मुक्ति अभियान से रूबरू कराती राजधानी लखनऊ की सड़कें। अखबार में खबर थी, गड्ढे लगा रहे शहर की रफ्तार पर ब्रेक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। इंदौर में खूब वायरल हो रखा है एक वीडियो। विजयनगर के रसोमा चौराहे पर एक लड़की को नाचते देखा गया। इंदौर में सड़क के बीच नाचना कोई नई बात नहीं। इतिहास रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी मून वॉक करके ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उस शहर में। वैसे भी वो इंदौर है। वहां आपके घर में किसी का जन्मदिन हो तो आप इंदौर पुलिस के साथ मिलकर चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करके बर्थडे मनाने चले जाते हो। अरे शहर तो वो ऐसा है कि आधी रात को आपकी बाइक के पीछे 3 तेज रफ्तार बाइकें किलोमीटरों दूर से भागती हुई आएंगी और आप घबराओ उससे पहले आपसे कहेंगे, भैया दीदी का दुपट्टा नीचे टायर में फंस जाएगा, संभाल के बैठ जाओ। खैर अभी हुआ यह है कि श्रेया कालरा नाम की मॉडल रेड लाइट पर डांस करने लगी और उसका वीडियो बना के डाला जो अब वायरल है। देखिए उन्होंने क्या किया। एडिटर भैया यहाँ पे म्यूजिक अपना लगा लेना, उनके म्यूजिक पे कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। अब हो ये रहा है कि जनता जनार्दन इस वीडियो को लोकप्रियता बटोरने का स्टंट बता रही है। श्रेया का कहना है कि वो बस जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो बना रही थी और पुलिस कह रही है कि हे युवाओं, जगह देख के वीडियो बनाइए, खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रहने दीजिए। हमारे मैथ्स के टीचर थे वाई के यादव सर। अरे शिवांग तो उन्हें पापा के नाम ले लाए, वीडियो दिखा दे पापा का। हाई स्कूल में हमें पढ़ाते थे लेकिन थे इंजीनियर। इसी से याद आया, मेरी तरह ही इंजीनियरिंग से मीडिया वालों की नौकरी खाने आए इंजीनियर्स, कॉपीराइटर्स, एड एजेंसी के सबसे क्रिएटिव लोगों और तमाम अच्छे राइटर्स को भी इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं। हैशटैग इंजीनियर डे पर आज लाखों ट्वीट वगैरह भी आए सोशल मीडिया पर। खैर वाई के सर की कहानी पर लौटते हैं। वो कहानी सुनाते थे, पूरी तो याद नहीं लेकिन उसका सार ये था कि किसी बाढ़ प्रभावित गांव में बाहर से कोई आदमी गया, बड़े इरिटेटिंग सवाल पूछता था। उसने एक भैंस को बबूल के पेड़ पर चढ़े देखा तो पूछा कि यही कारण भैंस बबूल चढ़ी। गांव वालों ने कहा, बरसा पानी नदी बढ़ी, यही कारण भैंस बबूल चढ़ी। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है वो मैं मैथ्स की क्लास में पढ़ी हुई बाकी की चीजों की तरह भूल गया हूं, लेकिन ये क्लियर हो गया था उस दिन कि भैंस भी अगर बबूल के पेड़ पर चढ़ जाए तो उसकी वजह भी मैथ्स के टीचर को पता होती है। अभी ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि ऐसा ही मामला नजर आया फेसबुक पर। कई तस्वीरें वायरल है, इंग्लिश चैनल की बात बताई जा रही है। इस बार क्या हुआ कि नाव फंसी थी कुछ टाइम पहले, वो नहर में एक बड़ा सा बोट फंसा था, वो तो आपको याद ही होगा। खैर नाव बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन चट्टानों पर फंसी थी। और इस नाव को देख के आप भी वही सोचेंगे जो राजनीति में कुछ लोगों को बहुत ऊंचे पदों पे देख के आप सोचते हैं कि ये इतना ऊपर पहुंच कैसे गए। एक अंडर वाटर रील से टकराकर नाव वहां फंस गई थी और जब पानी उतरा तो मामला कुछ ऐसा नजर आया कि नाव चट्टान पर फंसी है और अब कम पानी देख के लग रहा है कि पहुंची है कैसे यहाँ। खैर बाद की खबर यह है कि उसको वहां से निकाल लिया गया, लेकिन फोटोज जो है उसकी वो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया कमाल के लोगों से भरा है। स्मृति ईरानी मंचूरियन बना रही होती हैं और लोग ये खोज लेते हैं कि वाह, आपके यहाँ भी कढ़ाई में हमारे घर जैसा काला काला चट्टा लगा रहता है। सोशल मीडिया पर तो बड़े बड़े नेता भी कमाल कर देते हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से फोटो डालते हैं और गिरिराज सिंह उसे ये कह के फोटोशॉप बता देते हैं कि इसमें तो छड़ी की परछाई ही नहीं है। कुल जमा सोशल मीडिया पर लोगों में वो जासूस करमलॉक, शेरचंद, ब्योमकेश बांड और जेम्स बक्सी होता है कि जो किसी की फोटो मिल जाए तो उसको जूम करके एक बार ये खोजते हैं कि इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा कुछ देख लें। ऐसा ही हुआ ऋतिक रोशन के साथ। उन्हें एक फोटो डाल के लिखा, ऑन अ लेजी ब्रेकफास्ट डेट विद माय मम, इट्स अ गुड मॉर्निंग, संडे फील्स ऑन वेडनेसडे आर बेस्ट और नाउ गो गिव योर मॉम अ हग, ऐसी बातें लिखी थी। जनता ने मम्मी को झप्पी देने वाली बात तो नहीं सुनी, दीवार की उधड़ती पपड़ी देख ली। कहा ऋतिक के घर में तो सीलन है। किसी ने कहा आपके घर भी दीवार खराब होती है सीलन से। किसी ने लिखा अच्छा लगा ये देख के कि अमीरों के यहाँ भी सीलन की प्रॉब्लम आती है। एक ने लिखा ओ गॉड, फर्स्ट टाइम मैंने भी ऋतिक से पहले सीलन को नोटिस किया, मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स यू नो। एशियन पेंट्स वाले सही खिल गए। लिखा लोग किसी के घर की दीवार का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर ऋतिक का जिफ लगा दिया कि इट्स नॉट फनी। किसी ने कहा और मुझे लगता था कि दीवार में सीलन की प्रॉब्लम सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों की ही है, ये प्रॉब्लम तो आपके घर में भी दिख रही है।
कुछ तो और डिटेल में घुस गए। लिखा ये सीलन तो समझ आ गई, चार्ज नहीं है फोन वो भी समझ में आ गया, टेबल पे आयुर्वेदिक दवा और प्रोटीन्स हैं समझ आ गए, लेकिन उसके पीछे कांच का ग्लास है लंबा, उसमें विस्की है ना। बर्जर पेंट्स वालों ने भी सोशल मीडिया के लिए लगता है सही बंदा या बंदी रखी है। उसने लिखा लुक्स लाइक योर फैंस आर वेरी कंसर्न अबाउट बैकग्राउंड वॉल्स, इफ यू एवर नीड साइंटिफिक वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस डोंट वेट फॉर जादू कॉल द एक्सपर्ट, माने इनको बुला लो। एक यूजर ने लिखा अंधेरी वेस्ट में 8 महीने था, वहां हर बिल्डिंग ऐसे ही बांस के सहारे खड़ी थी। एक सेकेंड, ये यूजर तो आशुतोष चचा है। ये आदमी वहां 8-8 महीने अंधेरी की यात्रा कर रहा है और लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि लल्लन टॉप ने आशुतोष को क्यों भगाया। सीरियसली आपको लगता है कोई इनको भगा सकता है? सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज जो हम वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं वो आनंद महिंद्रा ने भी रीट्वीट किया है। उनके कारण अलग हैं, उनकी गाड़ी की तारीफ हो रही थी। वीडियो में जो ऑडियो है वो हम आपको नहीं सुनाएंगे, काहे कि वो प्रोपेगेंडा फिल्म और चुनावी कैंपेनों का हिस्सा रहा है ना। हम गाड़ी की बेवजह तारीफ करेंगे, और नेता तारीफ लायक बचे ही कहा है तो उनकी क्या ही करेंगे। हम तारीफ करेंगे उस बंदे की जिसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है। इस भरी बरसात और डूबी हुई सड़क में भी जो इतने करीने से और कॉन्फिडेंस से जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जय जय उसकी होनी चाहिए। देखिए ये वीडियो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।